जेकर बलमा बसे परदेस सखी ओकर ससुरा से नीक नई हरवे बा। अरे ऐसे त डार पात फूल के फुला जब भेटबे न कइल थप्पा लगाए दे हैं अपने पूरे जौनपुर में पवन सिंह के साथ एक प्रोग्राम नहीं करे बाटे मंदा पवन सिंह के प्रोग्राम उनके साथ एक गायक आए उनके साथ बैठ के आए। हरी हमरा माई जैसे केहुओं के माई नहीं बा ओ अभागा हुई जेकरा के माई नहीं बा। 4-5 अध्यापक मेरे घर में हैं। ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि इस फील्ड में आना बहुत मतलब मेरे लिए पीड़ादायक था उस समय। हमारे साथ सुरों के बादशाह हरिओम तिवारी जी हैं और बगल में जो बैठे हुए हैं सचिन आर्या जी हैं। बड़े बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और तमाम ऐसे गाने दिए हैं मार्केट में जो खूब बजा है। सुर संग्राम के फाइनल राउंड तक ये पहुँचे थे और वहाँ से दुर्भाग्य था कि वहाँ से इन्हें फिर वापस आना पड़ा। लेकिन अब एक और शो भोजपुरी का चल रहा है माटी के लाल, उसमें ये चयनित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरिओम जी और बधाई हो ढेर सारी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का प्यार है। शुरुआत होना चाहिए कुछ बेहतरीन अंदाज में। ये भरत शर्मा जी का गाया एक प्यारा सा गीत आप सबके बीच में। हाँ हमार हो के हमार ना भइल, हर हमार हो के हमार ना भइल कि रात राते रह गइल भेनसार ना भइल। हरि ओकर जिंदगी के का पूछल बाड़ुए बाछी जेकर रहते हमर खटिया के सिंगार ना भइल कि जेकर बलमा बसे परदेस सखी ओकर ससुरा से नीक नई हरवे बा। जेकर बलमा बसे परदेस सखी ओकर ससुरा से नीक नई हरवे बा। जेकर बलमा बसे परदेस सखी। वाह क्या बात है, लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका ऑडिशन हुआ है माटी के लाल जी शो में और ये बनारस में हुआ है। यहाँ पर कौन सा गाना आपने सुनाया कि आपका चयन हो गया? मैंने पहले तो अभी जो मैंने गाया इसको गाया था। उसके बाद फिल्मी गीत गाने की बात हुई तो मैंने ओढ़नी के रंग पियर मेरा बहुत ही मनपसंद गाना है। अच्छा वो सुनाइए थोड़ा सा। हे 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 हो 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 हाँ कि मारे हवा के झोंका अलहरे खुलल के सिया खुद फूल बन गइल बा खुशबू से भरल दहिया इस शरीर के बनावट बिजली गिरा रहल बा लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। क्या बात है, इस गाने से आपका चयन हुआ जी है। बिल्कुल। ऐसे इन चीज़ों पर आपका ख्याल आया क्योंकि दौर तो बदला हुआ है, कुछ नई चीज़ें कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों पर कैसे फोकस कर पा रहे हैं? जैसे खेती बाड़ी हम लोग करते हैं तो जो आजकल के हम लोग ये रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहा हूँ कि प्रोसीडिंग बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, सब ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जो उर्वरा शक्ति भूमि की वो ख़त्म होती जा रही है। तो अश्लीलता परोसने से भोजपुरी का थोड़ा बहुत ग्राफ बढ़ा ज़रूर है, लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जो उसकी असली खासियत थी, जो असली खूबी थी, वो मरती जा रही है। तो मुझे अगर हम जो काम कर रहे हैं
उसकी जड़ तक जाना चाहिए। मुझे भोजपुरी के स्वरूप को, पूरे स्वरूप को उठाना है। मुझे खुद हिट होके खुद कमा के घर नहीं बैठना है। मुझे समाज के प्रति जो भोजपुरी के लिए सोच बदली है उसको मुझे वापस पहले जैसा बनाना है। मैं नहीं पूरे यूपी बिहार में तो अपने 10 गांव 20 गांव अपने जनपद में तो इतना कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं पुरानी चीज़ों को लेकर चलना चाहता हूँ। हरिओम जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सुर संग्राम के शो में भी आपने बताया कि फाइनल तक आप पहुंचते हैं, तो वहाँ पर कौन सा आपने गीत सुनाया था जब आपका वहाँ चयन हुआ था, वो सुनाइए। वहाँ पहला गीत था मेरा पवन जी का गाया हुआ कि जब भेट ही बेना कइलता क्या और लहू कला से का भइल, जे कौनो दावे न लहलता अरे छाऊ कला से का भइल। अरे ऐसे त डार पात फूल के फुलाइल, जब भेटहिबे न कइल त अरे छाऊ कला से का भइल। अरे बड़ी मन करता है रानी करे के भेंट, अइहा कॉलेज सबेर तोहर करब हम वेट, त जवन भइल रहे गलती न फेर होई हो, मुहवा ओढ़नी से मुहवा ओढ़नी से बांध के न अइहा ए जान, ना त चिन्हे में देर लागी हो। क्या बात है, यही वो अंदाज़ है जो लोग खूब पसंद करते हैं, जो इस तरह के गीतों को पसंद करते हैं। वो इस फील्ड में जाने के लिए, इस क्षेत्र में जाने के लिए, यानी हमारे घर में कोई इस क्षेत्र में नहीं है तो बड़ा चैलेंज होता है। क्या आपके घर, पहले हमें ये बताइए कि आपके घर में क्या इस क्षेत्र में कोई था? कोई नहीं था अभी तक। कोई नहीं था, तो आपके लिए तो ये बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ी मेरे लिए एक लड़ाई समझिए। इस लड़ाई को लड़ने के बाद में यहाँ तक आया। गाँव में तो यही ना कहते हैं कि नचनिया बजनिया बनबा, ये करबा, मान सम्मान ले लेबा हमार। पूरा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। ये सोच बदलनी चाहिए लोगों की। तो शुरुआती दौर में मेरा पूरा परिवार जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, पापा प्रवक्ता हैं, दादाजी प्रवक्ता हैं, छोटे दादाजी प्रवक्ता, 4-5 अध्यापक मेरे घर में हैं। ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि इस फील्ड में आना बहुत मतलब मेरे लिए पीड़ादायक था। उस समय मैं क्या झेल रहा था। मैं कुछ ऐसा वो पल बताइए जिससे कि आप ज़्यादा आहत हुए हो या फिर आपको लगा हो कि यार अब लगता है कि छोड़ देना पड़ेगा। मैं कहीं भी गाने पहुंचता था तो घर जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले नचनिया बन रहे हो, ये कर रहे, परिवार का मान सम्मान बेच रहे हो, ये यही करते रह जाओगे, वो ऑर्केस्ट्रा चलवाते हो। आजकल ऑर्केस्ट्रा का स्वरूप बदल गया है। आज बदल गया ये क्योंकि लोगों का क्या मानना है कि अगर आप गा रहे हैं तो नाचने वाला भी काम करेंगे, और जो नाच गाने में ये कलाकारों की कमियाँ हैं जो इन्होंने फैलाई हैं, बिल्कुल नशा करना, चरित्र पे थोड़ा बहुत, तो उस सब चीज़ों को लेके मुझे बहुत झेलना पड़ा। अरे जात होबत पीतऊ होबा, जात होबत यह कुल करत होबा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आहत करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। फिर प्रयागराज मुझे पढ़ाई के लिए भेजा गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं समय जो समय मैं इस पे दे रहा हूँ आईएएस की तैयारी पे, मेरी पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं ईमानदारी से घर पे बात करके अपने लिए समय मांगूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात सचिन भैया से हुई स्टूडियो पे, तो भैया से निवेदन किया 1-2 गाना गवा दीजिए। तो स्टूडियो पे आते आते करते करते लिखना शुरू किया मैंने सबसे पहले। अच्छा, सबके लिए गाने लिखता था। पैसा मिला नहीं मिला कोई मैटर नहीं, बस ये था हाँ फल बाद में फल मुझे मिलेगा, पक्का मिलेगा, ये विश्वास के साथ हमने काम किया। और 3 साल जाते जाते हमने सुर संग्राम में जगह बनाई, जी टीवी पे परफॉर्मेंस दिया, जिंग चैनल पे किया, और अभी हाल ही में जो चल रहा है उस पर भी मैं लगातार, बस एल्बम नहीं करता मैं, बस मंच की गायकी में मेरा पूरा फोकस बस मंच पे। सफलता जब आपको मिलने लगी, बड़े बड़े टीवी शो में आप पहुंचने लगे, उस दौरान फिर परिवार का क्या रिएक्शन रहा? कुछ बदला या फिर खुद को साबित करना पड़ता है एक बार। जब परिवार के सामने खुद को साबित किया, सुर संग्राम में आया, जी टीवी पे आया, तो परिवार वालों को लगा कि हाँ, और मैंने खुद को प्रूव किया कि हाँ मैं उस तरीके का नहीं हूँ, मैं बस संगीत से मेरा लगाव है और बस संगीत के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत मुझे कोई स्वार्थ नहीं है मेरा, बस मुझे संगीत में रुचि है, मुझे बस वही अच्छा लगता है। तो अभी परिवार मेरे साथ हर तरीके से खड़ा है, तन मन धन से, हर आवश्यकता के लिए मेरा परिवार मेरे साथ है। हरिओम जी, माँ बाप के लिए कोई गीत समर्पित हो? अब उनके लिए क्या कहें, उनसे ही तो हम हैं। हाँ, उनके लिए कोई गीत समर्पित। हरि हमरा माई जैसे केहुओं के माई नहीं बा, ओ अभागा हुई
जेकरा के माई नहीं बा। बस मेरी माँ के लिए मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ जल्दी। बगल में बैठे हुए हैं सचिन आर्या जी, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। भाई इन लोगों का इतना अहम रोल होता है ऐसे कलाकारों को सामने लाने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। बातचीत थोड़ा सा इनसे भी करते हैं। सचिन जी, कब से आप इस फील्ड में हैं? 2015 से काफ़ी वक्त बीत गया इस फील्ड में। काफ़ी समय बीत गया और शुरुआत भी हमारे घर में कोई था नहीं इस लाइन में। आपके घर में भी कोई नहीं था, फिर तो आपको भी वही चीज़ें झेलनी पड़ी। गांव में भी लोग बोलते थे नचनिया वचनिया बन रहा है, तो कैसे सब। और मैं शुरू से ही गांव छोड़ दिया जब इस लाइन में आया। अच्छा। वहाँ छोड़ने के बाद यहाँ आया। यहाँ पे काफ़ी दिन काम करने के बाद फिर म्यूजिक की आया तो था यहाँ गाने के लिए। अच्छा। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बन गया मजबूरी की वजह से। फिर यहाँ पर काम करने लगा। और इनके बारे में बताऊँ, पहले भाई जो है इतना मेहनत किया है क्या बताएं। आता था वहाँ से, फिर आता था लिखने के लिए। इसकी लालसा शुरू से थी गाने के लिए, लेकिन अब उस समय मतलब जब शुरू में कोई आता है संकोच, बस कैसे बोली कैसे किसी अब मैं गावे भैया। तो 2-3 दाएँ आयन। फिर ओकरे बाद कहन इनकर गाना एकदम पहले कहे ले जा संदेश से सुगना, इसे कौनो गाना रहा, बहुत निक गाना रहा। बहुत बंदा बहुत अच्छा लिखे हुए रहन और बहुत बढ़िया गायन। ओकरे बाद सजदा, फिर काफ़ी सारा गाना इनकर जो नहीं के किया गया। इनका कहा तो जात रहे हम लोगन की भाई काम करा गावा, लेकिन थोड़ा लापरवाही करें, अपने ऊपर ना मेहनत करें, प्रोग्राम के चक्कर में ज़्यादा पड़ें। एक यूट्यूब में भी बहुत अच्छा खासा इनकर व्यूज जात रहा गाना पे, जवन भी गाँव में बहुत अच्छा चले। और गायकी माता सरस्वती की देन से बहुत अच्छी बाटे इनकर, लेकिन थोड़ा नता नहीं करा देन, अब करा देन एल्बम कर देन तो बहुत अच्छा लेवल बना लेते हैं अपने लिए और बहुत बढ़िया मुकाम हासिल कर लेते हैं। शुरू से आपको मौका दी लगाए दे हैं अपने पूरे जौनपुर में। पवन सिंह के साथ एक प्रोग्राम नहीं करे बाटे, मंदा पवन सिंह के प्रोग्राम। उनके साथ एक गायक आए, उनके साथ बैठ के आए, ई मोहर लग गया बाटे ग्रुप पर। बिल्कुल भाई, बड़ा गर्व होता होगा आपको भी, आपने शुरुआत कराया है इनसे। हम तो बहुत जब भी सुनी था हरिओम ये कहलेन वो कहलेन, अपने एक सम माने एकदम बहुत खुशी होता है। हरिओम चलो ठीक बस, साथ एक लड़का कुछ तो करत बाटे। बाकी बहुत लोग हैं साथे के, लेकिन सब बदलिए हैं। ये बंदा जब भी मिला था एक गुरु के ना अपन सम्मान देता है। हरिओम जी, इन्होंने बताया कि पहला गाना कोई आपका बड़ा हिट हुआ था, उस गाने को सुनाइए, उसके बाद इंटरव्यू खत्म करेंगे। लेकिन मुलाकात आपसे नेक्स्ट टाइम जब होगी तो समय ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। वो गाना ऐसे बात में लिखा गया था, एक मौका मिला था गाने का तो मैंने लिखा था और जिसके 10 मिनट बाद ही रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी। ले जा तू ही संदेश सुगना, ले जा तू ही संदेश सुगना, और कैसन बाड़े मोर बलम जी, कैसन बाड़े मोर बलम जी, कैसे रहेले परदेश, अरे ले जा तू ही संदेश सुगना। क्या बात है। मुझे लगता है जब ये मंच पर होते होंगे तो पूरा समा बांध देते होंगे। हालांकि सब किसी से कंपेयर किसी को नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सब अपने आप में कलाकार बेहतर होते हैं। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।